हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई नहीं चल रही होगी ना, इस वीडियो से आज से और अभी से कर लो, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे और पास होगे। ठीक है, तो भाई हम बोर्ड एग्जाम 2024 की सेट सी की सॉल्यूशन देखने वाले, तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और सेट ए की वीडियो ऑलरेडी डल गई, जिसमें हमने 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स देखे। तो 4 मार्क्स की तो भाई तीनों सेट की सेम होती है, तो इस वीडियो में हम 4 मार्क्स नहीं देखने वाले हैं। आपको 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपको सेट ए देखना ही होगा। ठीक है, तो सेट सी की सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को क्या दिया हुआ है। आपको बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए दिया है साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश। ऐसे प्रश्न आपको बहुत पहले का रिकमेंड किया गया था, है ना। बोला गया था कि आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इस तरीका से आपका पूरक सूत्र से पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। अब देखो इसको करना कैसे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, साइन 64 अंश माइनस, इसको कैसे लिख सकता हूं, कॉस को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 64। अब ऐसा क्यों भाई, 90 में 64 घटाओगे तो वो 26 ही बाकी रहेगा, इसलिए मैं 26 की जगह में 90 ऋण 64 लिख दिया। अब देखो साइन 64 अंश माइनस कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह में कितना 64। अब साइन 64 में साइन 64 घटेगा तो ये कितना बाकी रहेगा, आपका यहां पर 0 बाकी रहेगा। तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत इजी, बस ध्यान से देखते चले आप लोग। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या बोल रहा है, बिंदु दिया, बीच की दूरी ज्ञात करना। पिछले वीडियो में भी मैं बताया था। तो देखो आपको लिखना है, दिया क्या है आप लोगों को, बिंदु दिया है। तो मैं मान लेता हूं पहला को ए बिंदु -3 और 2 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु दिया है आप लोगों को बच्चों क्या, -7 और 5 दिया हुआ है। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है यहां आपको x1 का मान चाहिए दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ऊपर वाला x1 और y1 होता है, तो x1 का मान -3 और y1 के मान 2 हो जाएगा। उसी तरीके से x2 का मान -7 और y2 का मान हो जाएगा 5। ऐसे करना है। आया, अब मैं दूरी का सूत्र यहां पर लिख लेता हूं। दूरी का सूत्र होता है भाई, दूरी बराबर आपको लिखना है क्या, करड़ी बना देना है ऐसे। आपको x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस में y1 का वर्ग, ऐसा होता है। अब उस पर रखते चलो आप लोग मान को। मान कैसे रखोगे, एकदम ध्यान से देखो, यहां पर जो मान दिया उसको रखोगे भाई। पहले तो x2 माइनस x1 बोला गया है, तो x2 का मान कितना है, -7, तो यहां पर लिखोगे -7। फिर देखो सूत्र में भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो माइनस और ये वाली माइनस प्लस लिखेंगे 3 की घात 2। ठीक है, उसी तरह अब किसको लिखेंगे, y2 माइनस y1, तो मतलब 5 माइनस 2 लिखना पड़ेगा। ऐसा देखो 5 माइनस 2 पूरे की घात में 2। अब देखो बच्चों करना कैसे, ध्यान से देखो, ये दोनों में भाई अलग अलग चिन्ह है, और हमेशा याद रखना कि जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो वहां घटाना है। -7 और 3 आपस में घटा दोगे तो बाकी रहेगा -4 का वर्ग, प्लस 5 में 2 जाएगा तो 3 का वर्ग हो जाएगा। ऐसा क्लियर। अब 4 का वर्ग कितना होगा भाई, 4 का 2 बार गुणा करना है, ऐसा 4 गुणी 4 करके, तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 होता है 25 और 25 का मूल होता है 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से बनाना है प्रश्न क्रमांक तीसरा को। क्लियर। अब हम मूव ऑन करते हैं किस पर भी, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो आपका दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चंस। क्या दिया है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना। चौथा प्रश्न है जिसमें 10वां पद ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दे रखे, तो दिया है करके लिखेंगे समांतर श्रेणी क्या भाई, 10, 13, 16, 19। इसका हमें कौन सा निकालना है, 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे यहां क्या भाई, a का मान कितना है, शुरू वाला a का मान होता है 10, सेट ए में बताया था। और डी का मान निकले, डी का मान कैसे निकलेगा, आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करोगे, मतलब दूसरा में पहला को घटाना है। 13 माइनस 10, तो भाई 13 में 10 जाए तो कत का मान 3, तो 3 लिख लिया, ऐसा आया। और एन का मान कितना भाई, एन का मान जितना भी पद निकालने बोलते हैं वही एन का मान होता है, तो एन का मान हो जाएगा 10। आ गया समझ। अब आपको यहां पर लिखना है सूत्र। सूत्र कौन सा, याद रख लो, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1d। पूरे मान को रखो, ए की ए एन की जगह में रखना है 10 बराबर, ए का मान कितना है बच्चों 10, तो लिख लिए 10, प्लस में फिर से एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान निकला है कितना 3। तो ए 10 बराबर में 10 की 10 प्लस, अब 10 में 1 जाएगा तो 9 और बाहर में 3 है तो 3। अब फिर ए 10 बराबर क्या लिखोगे, 10 प्लस में 9 तिया
27 और 27 और 10 कितना होता है 37। तो ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग लिखोगे अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 37 होगा करके लिखना ही है आपको। अंडरस्टैंड। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका कौन से प्रश्न पर भाई? पांचवा पर। बहुत इजी है। क्या बोला गया? पांचवा में बहुपद दिया हुआ, एक बहुपद दिया है x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2 का गुणन खंडन करना है। गुणन खंडन करना है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को इसके बीच वाले पद को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए सिंपल सा रूल है, लास्ट वाले का पहले के साथ गुणा करोगे, सामने में कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो 2 1 कम 2, ऐसे नंबर लिखना है कि गुणा करने से 2 आए। तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, x की घात 2 प्लस में मैं इसको लिखूंगा 2x प्लस x, 3 को तोड़ दिया 2 नंबर में, 2x और x में, क्योंकि 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, ये वाली 2 को, ठीक। अब जोड़ी बना दो, ये एक जोड़ी बनेगा, ये एक जोड़ी बनेगा। पहले जोड़ी में से हम दोनों साइड से क्या बाहर निकाल सकते? देखो इस साइड भी x है, उस साइड भी x है, तो उसमें से आप लोगों को x निकाल लेना बाहर। तो बाकी क्या रहेगा? x प्लस में 2 बाकी रहेगा। अब दूसरे ब्रैकेट से निकालने के टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितना पहला ब्रैकेट में आया है उतना उस ब्रैकेट में भी बाकी रहना चाहिए, उस कोष्टक में भी बाकी रहना चाहिए। तो देखो भाई वो पहले से x प्लस 2 है, x प्लस 2 तो पहले से ना, तो कुछ नहीं निकालना है, मतलब आपको ऐसा 1 लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके ब्रैकेट को लिख दो x प्लस 2। अब इसके सामने सामने वाले को, पहले ब्रैकेट के सामने में क्या है x, दूसरे ब्रैकेट के सामने में क्या है प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे करना है। क्लियर। अब बाकी रहा 2 नंबर वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, क्या दिया हुआ है भाई? बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक वाला भी बहुत आसान होता है, आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या काम करना है। यहां पर सबसे पहले तो दिया है करके लिखोगे। बहुलक वाले के लिए भी क्या दिया है भाई? आपको दे रखे हैं 39 78 33 86 39 33 32 33, इस तरीके से जो नंबर दिया है उसको लिख लो। अब देखो एक चीज यहां पर काउंट करना है, ये वाला लाइन लिखना है, देख के ही इसका आंसर आप बता सकते हो। जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखो हम लोग 33 की बात करें तो 33 1 2 3 बार इसमें 33 आया हुआ है, बाकी सब संख्या 1 बार या 2 ही बार आया, लेकिन 33 क्या कितने बार है? यहां 33 सबसे अधिक 3 बार आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 33 आया। अतः आपको क्या पूछा गया है? इसमें बहुलक पूछा गया, तो आप लोग लिखोगे अतः बहुलक 33 होगा करके, मतलब जो नंबर ज्यादा बार आई ना वही होकर आंसर हुई। सिंपल से नंबर गलत के दे देंगे पेपर में, ये मत बोलना आप तो सेट सी में 39 78 33 वाला करवा रहे थे, पेपर में तो दूसरा वाला आ गया। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, और इसी तरीका से पूरी चीजों को बनाना है। तो 2 नंबर वाले ये 6 क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन कंफर्म है, जैसे कि आपका ये तो नहीं बोल सकते, जैसे दूरी और प्रवणता वाला क्वेश्चन है उसमें से एक आ सकता है। ठीक है, अब इसमें से आपका या तो बहुलक देंगे या समांतर माध्य बोला जा सकता है, दोनों में से एक टॉपिक आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे सेट सी का। वो कौन सा है भाई? 7वां वर्ग समीकरण दे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो लिख लो 2x की घात 2 प्लस में 5x प्लस में 5 बराबर में 0। तो आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, यहां a बराबर कितना है? 2, पहला वाला a का मान, b का मान 5, ये वाला बीच वाला, c का मान कितना दिया है? 5, ऐसा लिख लोगे। अब आपको एक सूत्र याद रखना है, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको मूलों की प्रकृति आप बता पाओगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें मान रखते चलो भाई। सूत्र में क्या दिया हुआ है? d का तो d लिखेंगे, विभेदक है ये। ठीक है, विविधकर या विभेदक बोला जाता है d को। b का मान कितना है? 5, तो यहां लिख दो 5 की घात 2 माइनस 4 है तो 4। फिर a के मान कितना दिया है भाई? 2, तो 2 इंटू c का मान है 5, इस तरीका से। फिर d बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस, अब इसका आपस में गुणा करो। देखो 4 दूनी 8 और 8 पंचे होता है 40, तो ऐसा लिखोगे। अब यहां पर कर दो माइनस, 40 में आप लोग कर दो 20 माइनस, तो ठीक है इस तरीके से। सॉरी 25 माइनस करना, ऊपर छोटा है तो यहाँ एक हासिल देंगे तो 10 बन गया, 10 में 5 गया तो 5, अब 4 में 3 गया तो 1, तो कितना आएगा? -15। -15 क्यों लिखा हूं? क्योंकि बड़ा नंबर के सामने देखो माइनस है, और जब भी आपका आंसर माइनस में आए आप लोग बताओगे यहां पर अतः मूलों की प्रकृति पूछा है ना, अतः मूलों की प्रकृति भाई क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक
वह क्या हो जाएगा, काल्पनिक वह हो जाएगा असमान हो जाएगा। इतना आपको बता के आना है इस वाले प्रश्न के लिए, 7वां के लिए। अब बात कर लेते हैं हम 8वां प्रश्न का। तो 8वां में क्या दिया हुआ है भाई, यदि 55, जो नया क्वेश्चन की बारे में बात हुआ था ना, जो एक नया क्वेश्चन आ गया था, तो वो यही नया क्वेश्चन है। यदि 55 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को हम 2x/3/6 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, तो हम लोग लिख लेते हैं, माना कि प्रत्येक भाग की लंबाई क्रमशः हम बोल सकते हैं कितना है भाई, 2x, 3x व 6x है, इस तरीके से। अब देखो इसमें हम लोग कर कैसे सकते हैं भाई, अब तीनों को जोड़ने से मेरा टोटल कितना होगा, 55 होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x प्लस में 3x प्लस में 6x बराबर में 55 है, तो 55 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको करना कैसे, जोड़ दो, 3 2 5 और 6 11x बराबर में 55 है, तो 55 x का x 11 को भेज दो, 55 बटा में कितना हो जाएगा 11, तो x बराबर 11 एकम 11, 11 पंचे 55, तो x का मान कितना है 5 है। अब देखो प्रत्येक भाग की हमें लंबाई पूछा गया है, तो पहला भाग कितना है भाई, पहला भाग अगर मैं बात करूं तो 2x है, और 2 गुणा x की जगह हम कितना रखूंगा 5, मतलब 5 दूनी कितना होता है 10, तो पहला भाग कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से दूसरा भाग की अगर मैं बात करूं तो यहां लिख सकते हो दूसरा भाग को कितना सेंटीमीटर रहेगा, दूसरा भाग में 3x मतलब 3 गुणित 5, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर, ये इसकी आंसर हो जाएगी। उसी तरीका से आपका कौन सा भाग भाई, तीसरा भाग, तीसरा भाग में बच्चों 6x है, तो 6 गुणित 5 रख देंगे, 5 कहां से रखते हो, x का मान 5 आया उसी को रख रहा, तो 5 छक्के ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो ये होगा इसका आंसर। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर होगा करके आपको लिखना है। तो ये रहा 8वां प्रश्न, जिसको आप लोगों को इस तरीका से बनाना है, जो कि नया क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइम आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9वां पे, इस प्रश्न 9वां में क्या बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब हम सीधा सीधा लिखते, दिया है, क्या दिया है भाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखे, बेलन की ऊंचाई को मैं लिख सकता हूं h बराबर दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे, बेलन की आधार की परिधि, तो मैं लिख सकता हूं आधार की परिधि, आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr, मतलब दिया हुआ है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको टोटल 22 सेंटीमीटर दी इतना, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो मैं लिख लेता हूं वक्र पृष्ठ बराबर में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सिंपल सा करना, कुछ और नहीं है। जैसे कि मैं आपको सेट 1 में बताया था, सेट 1 में यहां पर 22 की जगह बस आई थिंक 44 से 88 था, 88 था आई थिंक, 44 था, 44 बस था और कुछ नहीं, और 10 की जगह 20 था, लेकिन काम आपको वही करना है। आपको बेलन का क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है भाई क्या, 2πrh। तो देखो भाई 2πr का मान, 2πr का मान कितना है 22, तो मैं लिख दिया 22, h का मान कितना है 10, तो 10 लिख दिया, तो 220 हो जाएगा वर्ग सेमी। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। अतः बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कितना होगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर होगा करके लिख लेना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं। 10वां की बात करूं तो 10वां में क्या दिया है भाई, यहां से हमारा हो जाएगा। 10वां में दिया, सिद्ध कीजिए कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है जहां m एक पूर्णांक है करके पूछ रहे हैं। तो हमें दिया क्या है इस प्रश्न में, 4m + 9। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था पिछले प्रश्न में, आपको करना क्या है, 4m का 4m लिखना है, प्लस इस 9 को लिखना है 8 + 1। ठीक है, और 4m में से अब इन दो एक जोड़ी बनेगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, हमेशा 2 निकालना है। उस वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूं। तो बचेगा कितना, देखो 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2m + 8 कितना बार में आता है, काखर पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में 4 बार में, तो 4, क्योंकि 2 चौक 8 और प्लस में 1 है तो 1। उसके बाद 2 की 2, इतना की जगह में आपको लिख देना है k, m रहेगा तो k और k रहेगा तो m लिखना है, और 1 है तो 1। इस तरीके से आपको यहां पर लिखना है एक लाइन, यहां 2k एक सम संख्या है, तब 2k + 1 क्या होगा, विषम संख्या होगा करके। उसके बाद लिख दोगे, अतः 4m + 9 एक विषम संख्या है करके। तो ये रहा 10 प्रश्न आपके
3 नंबर वाले, तो 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला प्रश्न हो गया। अब सीधा सीधा 4 नंबर पे चलते, तो 4 नंबर की हर एक प्रश्न को मैं सेट ए में करा चुका हूं, और मैं आपको बोला था कि सेट सी में जो आएगा उसमें किसको कराऊंगा, सेट बी में किसको देखना है 5 नंबर वाले को, और सेट सी में किसको देखना है 6 नंबर वाले को। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ, ठीक है। अब देख लेते हैं किसको भी, हमारे 6 नंबर वाले प्रश्न क्रमांक 7वां को, और ये वही क्वेश्चन है जो मैं स्टार्टिंग में बहुत पहले रिकमेंड किया था बच्चों को एग्जाम से पहले। सिर्फ त्रिकोणमिति का 5 प्रश्न, किस पांचों में से कोई एक आएगा, और ये 5वां ही प्रश्न था जो आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं भाई। देखो इसमें इसको हल करके इतना लाना है, तो सबसे पहले आपको तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया है, कॉस थीटा बटा में सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, और इसके बटा में क्या दिया है भाई आप लोगों को, कॉसेक थीटा माइनस 1 दिया हुआ है। क्लियर है, इतना आपको कर लेना है। अब देखो इसके बाद जो 90 माइनस थीटा वाला है उसको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा में सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है क्या बच्चों, कॉसेक थीटा, सॉरी आपको याद रखना पड़ेगा, सेक 90 माइनस थीटा का कॉसेक थीटा, और प्लस 1 है तो प्लस 1, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और बटा में आपको लिखना है कॉसेक, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगी, कॉसेक थीटा माइनस 1। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको देखो, इस प्रश्न को जब भी बटा में हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो आपको नीचे नीचे का गुणा करना है। नीचे नीचे का गुणा करो कैसा होगा, ये कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1, इस तरीके से नीचे नीचे का गुणा। नीचे नीचे का गुणा करने के बाद आपको बच्चों तिर्यक गुणा कर देना है इस तरीके से, कॉस थीटा और इसमें कॉसेक थीटा माइनस 1, इस तरीके से। इसका गुणा इस कॉस थीटा के साथ हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर कॉस थीटा और इसका गुणा कर दो कॉस थीटा, तो यहां पर कॉसेक थीटा प्लस 1, इस तरीके से किया। क्या हूं, सबसे पहले देखो नीचे नीचे का गुणा किया, फिर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इस वाले कॉस के साथ हो गया। अब उसका अंदर गुणा कर दो भाई, अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसके साथ गुणा होगा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक के साथ होगा तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, इस तरीके से। अब इसका और इसका गुणा कर देंगे तो प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर वाला हो जाएगा। और नीचे में देखो एक फॉर्मूला लग जाए, कौन सा भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में है ये वाली फॉर्मूला, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है एक बार ए माइनस बी, और एक बार होता है भाई ए प्लस में बी, ऐसा। तो इस बार हमें ऐसा दिया, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऐसा कर लोगे। आया यहां तक समझ। अब देखो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में और वो प्लस में, अलग अलग चिन्ह, और ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएगा टोटल 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इस तरीके से। और बटा में देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो सूत्र होता है बच्चों, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से, मतलब फॉर्मूलास आपको याद होना चाहिए यहां पर, तो यहां तक कर लोगे। उसके बाद हम जो है आ जाते हैं हमारे सेकंड साइड में। इस प्रश्न को पेज चेंज हो, एक बार और लिख लेता हूं, 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन में, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, इंटू 1 में कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। इसी चीज को मैं वहां पर लिखा हूं, लेकिन इस बार 1 में लिखा हूं, जो कि वही मतलब होता है, कुछ और नहीं। फिर 2 का 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू 1 कॉट का होता है टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक। अब कैसा कर सकते हैं हम लोग, मैं 2 को 2 लिखूंगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 साइन थीटा, इस तरीके से। और इसका सूत्र, किसका सूत्र भी, टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। जब साइन को चेंज करें तब पूरा हर स्टेप में, ये त्रिकोणमिति भाई हर स्टेप में फॉर्मूला लगती है आपको, बस ध्यान से करना। देखो 2 प्रश्न है ना, जैसे कि हम हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, अथवा में से एक प्रश्न आपका चेंज कर सकते हैं। 4 नंबर से अथवा हो रही है तो 4 नंबर का दोनों प्रश्न कर लो, क्योंकि एक आना है तो आपका कंफर्म हो जाएगा। दोनों प्रश्न अच्छे से पढ़ो, इसलिए मैं इसको अच्छे से बता रहा हूं, ताकि आपका अगर गलती से आ भी जाए
तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो देखो कैसा, एक कॉस थीटा यहां से, एक कॉस थीटा यहां से कटेगा, एक साइन यहां से, एक साइन यहां से कटेगा, तो बाकी क्या रहेगा, यहां का 2 और यहां का देखो ऊपर का साइन थीटा और नीचे का कॉस थीटा। तो इसको मैं 2 साइन बटा कॉस का फिर से मैं इसको लिख दूं, बना दूंगा टेन थीटा, 2 का 2। अब टेन थीटा को मुझे ऐसा लाना है भाई, कॉट बनाना है, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा का होता है टेन थीटा, तो इसलिए हमने टेन की जगह में इतना लिख दिया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आप लोग लिख दोगे सिद्ध हुआ करके, तो फिर आपका मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 नंबर के लिए आपको इन स्टेप्स में पूरा आपको 1 बाय 1 बनाना है ध्यान से। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 7 मार्क्स वाली, जो कि 18वां प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न 18वां को, ठीक है, क्या दिया हुआ है, समीकरण हल करना है आपको। x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 बराबर में 5 बटा 6। और ये वो प्रश्न है ना बच्चों, मैं पार्ट 3 में सिर्फ एक ही 6 नंबर वाला प्रश्न बताया था कि ये कोई आएगा इस चैप्टर से तो सिर्फ यही आएगा करके, और आप लोग देख सकते हो 2024 बोर्ड में वो चीजें आपको देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो चीजें रिकमेंड किया जाता है ना, तो उसको पढ़ा जरूर करो। मेहनत करने के लिए हम आपको बोल सकते हैं, नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बार क्या 10 बार क्या 15 बार भी फेल हो जाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे। इसलिए मेहनत से मत भागो, उतरो मैदान पे, लड़ो और जीतो। ठीक, तो यहां पर आ जाओ। अभी एक चीज मैं सिखा देता हूं, यहां पर मान ज्ञात करना x का, तो नीचे नीचे का गुणा जब भी बटा में और बीच में माइनस हो, यही वाला बोला हूं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा हो तो आपको नीचे नीचे का गुणा करना है, x माइनस 1 और x प्लस 1, नीचे नीचे का गुणा, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस इसका और इसका गुणा करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 और बराबर में भाई आपका 5 बटा 6, तो 5 बटा 6 से कर लेना। यहां तक आ गया। अब अंदर गुणा कर दो, इस x का गुणा, या यहां पर सीधा सीधा आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो मैं फॉर्मूला से बताता हूं, फॉर्मूलाज बताऊंगा तो कई बच्चों को फॉर्मूला वाला अच्छा लगता है, कई बच्चों को गुणा वाला, तो मैं फॉर्मूला वाला बता रहा हूं ताकि आप याद रख सको। x इसका इसका गुणा होगा तो ये x प्लस 1 का वर्ग माइनस इसका और इसका गुणा होगा तो x माइनस 1 का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें पूरा फॉर्मूला लगा दो, 3 फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस प्लस 2ab प्लस में b का वर्ग, ये वाला सूत्र लगेगा। और आपको दूसरा जो है लगाना है a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर में a का वर्ग माइनस 2ab प्लस में b का वर्ग। देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाला में प्लस इसलिए पूरा प्लस, नीचे वाले माइनस इसलिए 2ab के सामने में माइनस रहेगा। और थर्ड फॉर्मूला लगेगा बच्चों a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर में एक बार a माइनस b और एक बार a प्लस में b। ये तीनों फॉर्मूला इस प्रश्न में यूज होने वाला है। देखो मैं बाद में मिटा दूंगा क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी, मिटा दूंगा, इसलिए नोट करके रख लो उसको। अब देखो a प्लस मतलब x प्लस 1 है तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला इस पे लगेगा। कैसे हो जाएगा, ये a का वर्ग करना है तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस आपको लिखना है यहां पर 2ab, तो 2 का 2, a की जगह पे x और b की जगह पे कितना है 1, तो ऐसा लिखोगे। प्लस में b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस माइनस इसलिए पूरे को यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे, a का वर्ग करना है तो x का वर्ग माइनस 2ab है ना, देखो सूत्र में 2ab प्लस b का वर्ग, पहला वाला को a मानना है और दूसरा वाला b मानना है, याद रखना। 2 a की जगह में x और b की जगह में कत का है 1 और प्लस में b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, ऐसा। और नीचे में भाई एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस और एक बार प्लस में, ऐसा दिया तो उसको लिखोगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर में 5 बटा 6, तो 5 बटा 6 आया। फिर अब देखो क्या होगा, x की घात 2 प्लस में इसका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और x तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का पूरा चिन्ह बदलेगा, याद रखेंगे। x का वर्ग ये माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस 2 1 कम 2x माइनस 1 का वर्ग 1, और नीचे में x का वर्ग माइनस 1 बराबर में 5 बटा में 6, इस तरीके से ये आ जाएगा। आया। अब यहां पर x की घात 2 x की घात 2 अलग अलग चिन्ह होने की वजह से कट जाएगा, उसी तरह 1 और 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x और 2x, टोटल 4x और बटा में x की घात 2 माइनस 1 बराबर में 5 बटा में 6। इसके बाद बच्चों आप लोगों को तिर्यक गुणा करना है, सिंपल सा तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा आपको आता है क्रॉस वाला, ये वाली मल्टीप्लिकेशन करनी है,
ठीक, तो मैं ये वाली पोर्शंस मिटा देता हूं और यहां पर आपको फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लेना है, बहुत पहले से नहीं नोट किए थे तो पीछे जाकर के कर लो। ठीक, अब इसका और इसका गुणा करेंगे और इसका और इसका गुणा करेंगे, तो मैं कैसे कर लेता हूं, 5 का जो गुणा है x की घात 2 माइनस 1 के साथ, इसका और इसका गुणा कर ले इसी साइड, 4x और 6 का गुणा करेंगे उस साइड, तो 6 चौक 24x हो जाएगा डायरेक्ट ऐसा। इन दोनों का 4x और 6 का गुणा किया तो 6 चौक 24x। अब इसका अंदर गुणा कर दो तो ये हमारा हो जाएगा कितना भी, 5x की घात 2 माइनस 5 1 कम 5 बराबर में 24x है तो 24x। अब क्या करना है, 5x की घात 2 और उस 24x को ले आओ इस साइड, तो वो बन के आएगा माइनस 24x और माइनस 5 बराबर में उस साइड कुछ नहीं तो 0 बाकी रहेगा। अब इसको मध्य पद तोड़ने वाला जो फॉर्मूला है ना, लास्ट का पहले के साथ गुणा करने वाला, तो ऐसा 5 पंचे 25 आ रहा है, तो हम लोग इसको लेंगे 5x की घात 2 माइनस, यहां पर लूंगा 25x प्लस में x माइनस में 5 बराबर में 0। ऐसा क्यों क्यों, क्योंकि 25 से कम 25 हो रहा है, 25 आ रहा है, 25 में 1 घटेगा तो 24 आएगा। घटेगा क्यों, क्योंकि 1 के सामने मैं माइनस लिया हूं, 1 के सामने प्लस लिया हूं। अब इसको जोड़ी बना दो, ये एक जोड़ी बनेगा, ये वाला एक जोड़ी। हाँ देखो, दोनों साइड से मैं 5x बाहर निकालूंगा तो बाकी रहेगा x माइनस में 5 प्लस इस साइड ऑलरेडी पहले से x माइनस 5 बराबर में 0 है। उसके बाद आप लोग इस ब्रैकेट को निकाल दोगे x माइनस 5 को, तो दूसरा ब्रैकेट में किसको लिखना होता है, इसके बाहर बाहर वाले। इसके बाहर में क्या है 5x, तो 5x, और उसके बाहर में क्या है प्लस 1, तो 1 बराबर में 0। तो इसके बाद करना क्या है, x माइनस 5 बराबर एक बार 0 लिखना है इस तरीके से, और एक बार 5x प्लस 1 बराबर में 0 लिखना है। तो यहां x बराबर में पहला आंसर तो 5 आएगा इस तरीके से, दूसरा आंसर हो जाएगा 5x बराबर में प्लस 1 को भेजोगे तो वो बन के जाएगा माइनस 1, और x का मान निकालना है इसलिए माइनस 1 की बटा में हो जाएगा 5। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो तीनों सेट जरूर देख लेना अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो। मे बी मेरे हिसाब से अथवा की 2 क्वेश्चन में से एक चेंज हो सकती है, तो दोनों पढ़ के जाओ मॉडल पे और पूरी तरीके से पढ़ के जाओ, स्ट्रेटेजी समझ के जाओ, डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।